बुलेटिन का आगाज सबसे पहले अहम खबर के साथ करेंगे। हिंसों की रफ्तार शानदार, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स पहली बार 1,20,000 का डिजिट अबूर कर गया है, जबकि 100 इंडेक्स में 1,836 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। इसी के लिए मजीद तफसीलात जानते हैं और हमारे साथ हमजा गिलानी मौजूद हैं। हमजा बताइएगा, इतनी शानदार तेजी देखी गई है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त रिकॉर्ड तेजी हम देख रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,20,700 का लेवल क्रॉस कर चुका है। 1819 पॉइंट का इजाफा देखा जा रहा है। 1.51% की शरह से 100 इंडेक्स रिकॉर्ड तेजी की जानिब गामजन है और इस वक्त 14 मिलियन का हमने वॉल्यूम रिकॉर्ड किया है और 241 कंपनियों की शेयर में इजाफा देख रहे हैं। देखिए, कल एक तारीखी ऐलान हमने देखा था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से बिजली सस्ती करने का और इसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव लिया जा रहा है। उसके बाद फिर महंगाई बढ़ने की रफ्तार 60 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है, इसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव लिया जा रहा है। फिर IMF का वफ्द पाकिस्तान में बजट के हवाले से पहुंच रहा है, तो इन तमाम पॉइंट्स को पॉजिटिव लिया जा रहा है और इसी वजह से यही गुमान किया जा रहा था कल भी का मार्केट रिकॉर्ड सतह पे जाएगी और इस वक्त मार्केट रिकॉर्ड तेजी की जानिब गामजन है। अपनी हिसाब का तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 100 इंडेक्स 1,20,000 का हिंसा क्रॉस कर चुका है। मार्केट का आगाज ग्रीन जोन के साथ हुआ था। रिकॉर्ड तेजी का तसलसल बहाल है, सरमायाकारों का एतमाद बहाल है। ब्लू चिप कंपनियों में ऑयल एंड गैस सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और ऑटो सेक्टर को फोकस किया हुआ है। इसी वजह से मार्केट के अंदर हम रेल तेल देख रहे हैं। पहला सेशन है, कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है, रिकॉर्ड तेजी है, जबरदस्त तेजी है, सरमायाकारों का एतमाद बहाल है। जब महंगाई बढ़ने की रफ्तार में कमी होती है तो यही तभी इम्कानात होते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद में भी कमी करेगा और इन तमाम पॉइंट्स को पॉजिटिव लिया जा रहा है। बैरूनी सरमायाकार और बड़े म्यूचुअल फंड्स वो भी स्टॉक एक्सचेंज का रुख कर चुके हैं। यूनिवर्सल टैरिफ के ऐलान को पीछे छोड़ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ऐलान को सामने रखते हुए सरमायाकारों ने अपना एतमाद बहाल कर लिया और फोकस कर लिया है स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी। जी ठीक है, फोकस कर लिया गया है सरमायाकारी पर। बहुत शुक्रिया आपका हमजा गिलानी। आलमी मालियाती फंड का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। नए माली साल की बजट तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। वफ्द वजारत खजाना हुकाम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेगा। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात पर पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। अखराजात पर कंट्रोल और तरक्याती अखराजात से मुताल्लिक बात होगी। IMF वफ्द ज़राई टैक्स की वसूली के तरीक़ाकार पर अमल दरामद के अहदाफ मुक़र्रर करेगा। पेंशन स्कीम पर अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए वज़ारत खजाना, आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। सनतों के लिए 7 रुपये 69 पैसे फी यूनिट की कमी कर दी गई है। इनका कहना था कि बिजली की कीमत हिमालय नुमा रुकावट है, कीमतों में खातिर खा कमी करके बरामदा तरक्की नहीं कर सकती। IMF को कायल करना बहुत मुश्किल था। 2024 में जो घरेलू सार्फिन थे उनके लिए बिजली की कीमत 48 रुपये 70 पैसे थी जून 2024 में। मज़ीद 7 रुपये फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। सनतों के लिए फ़ी यूनिट बिजली की कीमत 58 रुपये 50 पैसे थी, आज उसमें मज़ीद 7 रुपये कमी का ऐलान कर रहा है। यकीन करें कि IMF को कायल करना बजाते खुद एक कार्यधारत था। IMF के साथ जो हमने प्रोग्राम तय किया है, ये वो एक अमानत है, कौम की अमानत है। 3,696 अरब रुपए की बचत है। 2,393 अरब इस गर्दशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए कीमत में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली औसतन 7 रुपये 41 पैसे, जबकि सनती सार्फिन के लिए 7 रुपये 69 पैसे फी यूनिट सस्ती की गई है। किस शोबे के सार्फिन को कितना रिलीफ मिलेगा, जानिए इस रिपोर्ट में।
हुकूमत का बिजली सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली औसतन 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट सस्ती। सनती सार्फिन के लिए फी यूनिट 7 रुपए 69 पैसे कमी। 4 करोड़ 2,61,000 से ज्यादा सार्फिन मुस्तफीद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के ऐलान के बाद औसत फी यूनिट कमी की तफसीलात भी सामने आ गई। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत 38 रुपए 34 पैसे थी। रिलीफ पैकेज के बाद नजरसानी कीमत 31 रुपए 63 पैसे पर आ गई। 1 से 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 14 रुपए 67 पैसे फी यूनिट थी, जो नजरसानी के बाद 8 रुपए 52 पैसे हो गई। 50 यूनिट तक के लाइफ लाइन सार्फिन की कीमत 4 रुपए 78 पैसे और 100 यूनिट तक के लाइफ लाइन सार्फिन की कीमत 9 रुपए 37 पैसे फी यूनिट बरकरार रखी गई है। कमर्शियल सार्फिन के लिए फी यूनिट औसत कीमत 71 रुपए 6 पैसे थी। नजरसानी के बाद कमर्शियल सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 62 रुपए 47 पैसे हो गई। इंडस्ट्रीज के लिए बिजली की कीमत 48 रुपए 19 पैसे थी, जो नजरसानी के बाद 40 रुपए 51 पैसे हो गई। ज़रूरी सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत 41 रुपए 76 पैसे थी, जो नजरसानी के बाद 34 रुपए 58 पैसे हो गई। जनरल सर्विसेज के लिए मौजूदा औसत कीमत 56 रुपए 66 पैसे फी यूनिट थी, जो कमी के बाद 49 रुपए 48 पैसे फी यूनिट हो गई। दीगर सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत 39 रुपए 68 पैसे थी, जो नजर सानी के बाद 32 रुपए 69 पैसे फी यूनिट हो गई। शुमार के मुताबिक 2 करोड़ सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 11 रुपए 50 पैसे से कम है, जो कि बिजली की पैदावारी कीमत में 70% डिस्काउंट बनता है। 1 करोड़ सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 11 रुपए 51 पैसे फी यूनिट है। 8 लाख सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत 9 रुपए 37 पैसे, जबकि 74 लाख सार्फिन के लिए 8 रुपए 52 पैसे है। 15 लाख सार्फिन के लिए फी यूनिट कीमत 4 रुपए 78 पैसे है। 1.8 करोड़ सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख में जून 2024 से लेकर अब तक 50% कमी हुई है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि मई के महीने का बिल कीमत में कमी के साथ आएगा। कमर्शियल सार्फिन का जून में 71 रुपए रेट था, अब 62 रुपए 47 पैसे होगा। कमर्शियल सार्फिन के रेट में 12% कमी आई है। 2 करोड़ सार्फिन के बिलों में तकरीबन बिजली की कीमतों में 48 से 56% कमी आई है। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि घरेलू सार्फिन के 6 मुख्तलिफ स्लैब हैं। इस्लाहात के नतीजे में बिजली का रेट बतदरीज कम होता जाएगा। इंशाल्लाह जो अप्रैल के महीने में बिजली के बिल सार्फिन बिजली इस्तेमाल करेंगे और उनको मई के महीने में जो बिल आएगा वो इस कमी के साथ आएगा। ऐसे तकरीबन 2 करोड़ ऐसे सार्फिन हैं जिनकी बिजली की कीमतों के अंदर तकरीबन 50 से 55% की कमी आई है। यानी हमने जो गरीब तरीन तबका है तकरीबन 2 करोड़ सार्फिन का, उसके अंदर बिजली की कीमत के अंदर 48 से 56% तक की कमी आई है। कमर्शियल सार्फिन का जून में तकरीबन 71 रुपए का रेट था, जो अब बतदरीज कमी होते होते 62 रुपए और 47 पैसे हो गया। यानी तकरीबन 12% कमर्शियल सार्फिन के रेट के अंदर भी कमी आई है। कुछ IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स की रिन्यूअल और रिव्यू अभी भी जारी है। उसके अलावा और भी हमारे रिफॉर्म्स के असरात आएंगे। हम समझते हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर बिजली की रेटों के अंदर कमी का सिलसिला इंशाल्लाह अगर हमने अपनी इस्लाहात के ऊपर साबित कदम रहे और इंशाल्लाह रहेंगे, वो इंशाल्लाह बतदरीज कम होता जाएगा। घरेलू सार्फिन के बिल में कितनी कमी होगी, तफसीलात सामने आ गई हैं। ज़राए के मुताबिक 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिल्स में 1228 रुपए तक कमी मुतवक्के है। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के बिजली टैरिफ में 6 रुपए 14 पैसे फी यूनिट कमी आएगी, जबकि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का माहाना बिल 2459 रुपए आएगा। ज़राए के मुताबिक 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन के बिल में 3135 रुपए का रिलीफ मुतवक्के है। 3 फेज मीटर के 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिल में 2172 रुपए की कमी मुतवक्के है। और दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में कहा है कि IMF से रिलीफ नामुमकिन था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिम्मत न हारी और नवाज शरीफ की रहनुमाई, आर्मी चीफ और दोस्त ममालिक की भरपूर मदद शामिल हाल रही है। PTI की सियासत का महवर पाकिस्तानी अवाम नहीं बल्कि इक़्तिदार है। इलेक्शन के बाद पाकिस्तान को बेशुमार मसाइल का सामना था। 1 साल में वज़ीर आज़म और इत्तेहादियों की कोशिश का महवर अवाम की मुश्किलात का हल था।
दीगर खबरों में बात करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि टैरिफ से जिन ममालिक को खदशात हैं वो अमेरिका में फैक्ट्री लगाएं, इन्हें कोई टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। कोई मुल्क अच्छी पेशकश करे तो टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। टिकटॉक मुआहदे की मंजूरी की सूरत में चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। टिकटॉक मुआहदे के बहुत करीब हैं। दुनिया में अमन चाहता हूँ। रूस और यूक्रेन अमन की जानिब बढ़ रहे हैं। हौसी हमले कर रहे हैं और ईरान इनकी मदद कर रहा है। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। इसराइल और गजा का इशू हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं गजा और इसराइल मामले में शामिल हुआ तो मग़वियों को रिहाई मिली। एलॉन मस्क चंद माह में हुकूमती मुशावरती किरदार छोड़ सकते हैं। मस्क के बाद भी हुकूमती कारकर्दगी बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रहेंगी। IMF की जानिब से अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया गया है। सरबराह IMF का कहना है कि सुस्त शरह नमू के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए खतरा है। अमरीका अपने तजारती शराकतदारों के साथ मिलकर काम करे। आलमी मईशत को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज करना ज़रूरी है। दूसरी जानिब ट्रंप टैरिफ के बाद वॉल स्ट्रीट में सबसे बड़ी योमिया कमी, शदीद मंदी का रुझान बरकरार। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप के वसी पैमाने पर नाफिज करदा टैरिफ ने आलमी तजारती जंग और आलमी मईशत में कसाद बाजारी के खदशात को जन्म दिया, जिससे सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए हैं। नेस्डेक को 6% की गिरावट का सामना है, जो कि S&P को 500 को 270 पॉइंट्स और डाउ जोन्स 1679 पॉइंट्स की मंदी का शिकार है। सरमायाकारों ने वॉल स्ट्रीट पर महफूज सरमायाकारी की और हुकूमती बॉन्ड्स की तरफ रुख किया है। हुकूमती बॉन्ड्स सरमायाकारी के लिए महफूज समझे जाते हैं।